Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today I will show you how I used to attempt my test and do analyze for them to improve my test score. मैं आज आपको दोनों ही दिखाऊंगा, अपने माइनर टेस्ट भी दिखाऊंगा, मेजर टेस्ट भी दिखाऊंगा और एक एसआरजे टेस्ट भी दिखा दूंगा जो मैं मतलब कैसे वो अटेम्प्ट करता था और मतलब हर चीज़ बताऊंगा, सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा और ट्रिक्स दूंगा जो मतलब आपके टेस्ट को और मतलब जो मैं ट्रिक फॉलो करता था कि मेरे जो टेस्ट के सारे आउटपुट मतलब वो पूरा आउटपुट दे सारे टेस्ट। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि मतलब मैं अपने टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करता था। तो मतलब मोस्ट ऑफ द लोगों को पता रहता है कि कैसे अटेम्प्ट करना है, पर मैं उनको बताना चाहता हूँ जिनको नहीं पता। तो मतलब जैसा कि आप लोगों ने बहुत लोगों को देखा होगा, तो सबसे पहले लोग बायो करते हैं, उसके बाद केमिस्ट्री करते हैं, उसके बाद फिजिक्स करते हैं। मैंने भी मतलब जो अपने टेस्ट होते थे तो मैंने भी उसमें यही करता था। पर मैंने नीट में क्या किया था कि पहले बायो किया था, उसके बाद फिजिक्स किया था, उसके बाद केमिस्ट्री किया था। वो मतलब मैंने लास्ट में आके एकदम वो पता नहीं मेरे साथ क्यों हुआ कि मैंने वो अप्रैल में चेंज किया था। अगर मैंने ऐसे ही सॉल्व किया होता बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स तो शायद मेरे और अच्छे नंबर आ जाते और रैंक थोड़ी और इंप्रूव हो जाती। बट मतलब आप मतलब जो टीचर प्रीफर करते हैं वो यही करते हैं, बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स। या फिर अगर किसी का अगर अच्छा है फिजिक्स तो वो फिजिक्स पहले कर सकता है, ऐसा कुछ मतलब उस पर वो नहीं है। आपको जैसा सही लगता है वैसे कीजिए। पर जो मोस्ट ऑफ द लोग प्रेफर करते हैं वो यही है, पहले बायो फिर केमिस्ट्री फिर फिजिक्स। तो मतलब आगे बढ़ते हैं और बताता हूँ आपको। मैं अपने उसमें राउंड मेथड यूज करता था। आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि राउंड मेथड्स होते हैं टेस्ट को अटेम्प्ट करने के, पर ये होता क्या है मैं आज आपको बताता हूँ। राउंड मेथड्स में क्या होता है कि जो आप पूरा पेपर होता है वो जल्दी से पूरा पेपर अटेम्प्ट करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपका फंस रहा होता है तो उस पर आप सिंपली सर्कल मारिए और आगे बढ़ जाइए। मतलब जिसने जिसने नीट 2025 में ये किया वही सफल हुआ। ये नहीं कि हुआ कि मतलब अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप उसके पीछे पड़ गए कि नहीं बना के ही रहूंगा क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। अगर देख के नहीं बन रहा है तो आप वो तुरंत क्वेश्चन छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन में जाइए। फर्स्ट राउंड में आपको ये करना है, सेकंड राउंड में इन क्वेश्चंस पे अटेंड करना है आपको जो आप छोड़ चुके हो, सिंपल बस। और आप थर्ड राउंड में उन क्वेश्चंस पे जाइए जो मतलब बिल्कुल ही सॉल्व नहीं हो रहे हैं, उन सब के लिए थोड़ा सा टाइम मतलब आपको बचाना ही पड़ेगा। तो मैं देखिए मतलब क्या करता था मैं अपना, जैसे कि आप मानोगे नहीं, जो मेरा जितना भी बायो वायो जितना भी मैंने किया, माइनस और मेजर टेस्ट की बात अलग है, उसमें कहीं कभी कभी टाइम लगता था। जो माइनर टेस्ट होते थे मेरी उसमें जो बायो थी वो 20 to 30 मिनट्स में हो जाती थी, मैक्सिमम 30 मिनट्स। ये विदाउट ओ एम आर में बाद में बताता, मैं आपको बताऊंगा। 25 to 30 मिनट्स में हो जाती थी, अगर बहुत हार्ड है तो 30 मिनट्स। और एसआरजी का अलग है, मैं वो लास्ट में बताऊंगा आपको। ऐसे हो जाता था। उसके बाद अगर केमिस्ट्री थोड़ा ज्यादा लंबी नहीं है तो मोस्ट प्रोबेबली 1 आवर्स में, मतलब कि अगर 2 बजे पेपर शुरू हुआ है तो 3 बजे तक मेरा बायो और केमिस्ट्री दोनों हो जाता था। और उसके बाद में पूरा टाइम, क्योंकि फिजिक्स मेरी शुरुआत से थोड़ी सी वीक रही है तो उसको मैं पूरा 1 आवर देता था, पूरा 1 आवर। और चार जैसे ही 4 बजते थे तो जो मैं राउंड 2 के मतलब राउंड 2 में मेरे बहुत कम क्वेश्चन बचते थे, तो जो राउंड 2 के जितने भी क्वेश्चन होते थे वो 4 से 4:30 के बीच में निपटा लेता था। और उसके बाद जो आधे घंटे बचते थे मैं उसमें ओएमआर कंप्लीट करता था, और जो क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं बन रहे एक दो मैं उनको सॉल्व करता था। तो मेरा मतलब ऐसे चलता था। मतलब बहुत सारे टीचर्स कहेंगे कि आपको ओएमआर बायो करने के बाद करनी चाहिए, बायो केमिस्ट्री करने के बाद करनी चाहिए, बट जो मैं प्रेफर करता था कि सबसे लास्ट में भरता था। पर मेरा ये माइंडसेट भी था कि मेरी ओएमआर भरने के लिए कम से कम 30 मिनट्स में बचा के चलूं लास्ट में। ये मैंने नीट में भी यही किया कि 30 मिनट्स मेरे बचने ही चाहिए ओएमआर भरने के लिए। अगर ऐसा है तुम अगर आप हड़बड़ी में कर रहे हैं कि आप 10 मिनट बचा रहे हो आप फिलिंग के लिए, तब आप बहुत गलत कर रहे हैं, आपकी ओएमआर गलत हो सकती है। तो मतलब अगर आपका टाइम मैनेजमेंट ऐसा है तो आप ये कर सकते हैं। और जो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं कहना चाहूंगा कि आप भी फॉलो करें, जो मैं भी फॉलो करता था, कि अपने एग्जाम सेंटर जो जहां पे एग्जाम हॉल में आपको बैठना है उसमें कम से कम 15 से 20 मिनट प्रायर पहुंचे। आप मानेंगे नहीं पर इससे आपके 10 से 15 नंबर बढ़ते हैं। बहुत लोग नहीं मानेंगे पर होता है, आपका टेम्परामेंट ऐसा होता है। अब आपका 2 बजे पेपर शुरू हो रहा है, आप 2 ही बजे पहुंचेंगे तो पॉसिबल नहीं है इतनी जल्दी उस टेस्ट के टेम्परामेंट में आना कि आप तुरंत क्वेश्चन सॉल्व कर लें, आपकी सांस से फूल नहीं, आप टेस्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। ऐसे ही मेरा दोस्त था, उसके भी ऐसे ही मतलब हर टेस्ट में 10 से 15 नंबर कम ही आते थे उसके, सिर्फ इसी वजह से। मैं उसको बाबा कहता था किया है। बट चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। मैं आपको एक चलिए बाद में दिखा देता हूँ आपको। उसके बाद दिखाते हैं पोस्ट की, मतलब टेस्ट के बाद में क्या करता था, पोस्ट टेस्ट रूटीन मेरा क्या रहता था। जैसे मैं टेस्ट दे के जैसे ही आता था मैं मतलब सब काम छोड़ के सबसे पहले मार्क्स कैलकुलेट करना और ये देखना कि कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं। सबसे पहले काम यही करना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए ये भी मैं आपको बताता हूँ। बिकॉज टेस्ट देने के जस्ट बाद आपको पता रहता है कि आपने टेस्ट में कौन कौन सी कैलकुलेशंस की हैं। और आपको कोई क्वेश्चन गलत दिखता है तो आपको पता होगा कि आपने टेस्ट में उस समय क्या सोचा कि आपका वो क्वेश्चन गलत हो गया।
आपको सबसे ज्यादा ध्यान यहीं पे देना है कि आपने उस समय क्या सोचा। अगर आपने एक दिन भी ज्यादा ले लिया, जैसे कि आप नेक्स्ट डे अगर करोगे, तो मतलब ज्यादा से ज्यादा चांसेस है कि वो क्वेश्चन तो आप देख लोगे कि गलत है वो, पर आपको यही पता नहीं चलेगा कि आपने सोचा क्या था जो आपके नेगेटिव मार्किंग की तरफ ले गया आपको। मेन चीज ये, तो मैं भी आपको ये सजेशन दूंगा कि आप उसी दिन एनालिसिस करिए उसका, और ये भी मैं बताऊंगा कि एनालिसिस करना है, मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसी दिन एनालिसिस करिए। मैं तो अपने मार्क्स जोड़ने के बाद, मेरा एक दोस्त था सत्यम, मैं उसके साथ पूरा मतलब जितने क्वेश्चंस मेरे गलत होते थे, जितने क्वेश्चंस उसके गलत होते थे, मैं उन सबको मतलब एनालाइज करता था, उसके साथ डिस्कशन होता था मेरा अच्छा खासा। मैं कई दोस्त थे, धर्मवीर, इन सबसे मेरा अच्छा खासा डिस्कशन होता था इन सब चीज़ों पे। तो बस मतलब आप लोग भी ऐसे दोस्त बना सकते हैं जो सिर्फ डिस्कशन करें अच्छे से क्वेश्चन का। और आगे चलते हैं। अच्छा, मैं मतलब अपने जो मेरे क्वेश्चंस रॉन्ग होते थे और जो अनअटेंडेड क्वेश्चन होते थे उनका क्या करता था। सबसे बढ़िया चीज ये, जैसे कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एक नोटबुक बनाते हैं कि जैसे जो मेरा क्वेश्चन हुआ मैं उसमें लिख लूंगा, पर मुझे बहुत लेजी, मतलब मैंने 2024 में ये बनाया था कॉपी का, पर मेरी कॉपी मेंटेन नहीं रह पाती थी, मतलब मैं उसमें क्वेश्चन प्रॉपर लिख के वो नहीं कर पाता था। तो मैंने उसका सबसे अच्छा सिंपल ये निकाला कि मैंने व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाया मेरे डाउट्स के नाम से, और उस पर जो भी क्वेश्चन मेरे टेस्ट में गलत होते थे या फिर जो मॉड्यूल में जो क्वेश्चन फंस जाते थे, मैं उसकी फोटो खींच के इस पर डाल देता था और सारे क्वेश्चन इसमें सेव कर देता था। इसमें देखिए अभी भी सेव है अप टू डेट के, मैं सारे क्वेश्चन डाल दूंगा ग्रुप पे, अगर देखना होगा तो देख लीजिएगा। और मतलब सबसे अच्छी चीज है, जिसको अगर कॉपी नहीं बनानी है वो ये कर सकता है। और तो मतलब और तो मेरे पास ऐसी कुछ वो नहीं है, आप ये सब फॉलो कर सकते हैं। और मैं आपको अपना एक सबसे पहला माइनर टेस्ट और सबसे लास्ट माइनर टेस्ट दोनों दिखाता हूँ, और एक एसआरजी पेपर भी दिखा दूंगा, और उससे मैं आपको टिप्स दे दूंगा कि आप देखिएगा कि मैंने पेपर कैसे सॉल्व किया है। तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू। पेपर तो पहले मैं आपको अपना एक एलन का एसआरजी का पेपर दिखा देता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं मैं एमए पीबी में था, मैं 400 में से 341 नंबर आए थे, थोड़े कम है पर रैंक अच्छी थी इस टेस्ट में मेरी। थोड़ा हार्ड पेपर था वो केमिस्ट्री का। तो मतलब जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने जो क्वेश्चन गलत होते थे मैं उसके आगे लिख देता कि मेरा ये एनसीईआरटी का गलत है, उसके नीचे लिख देता क्यों गलत हुआ है। ऐसे ही था, मतलब अगर क्वेश्चन अनअटेंडेड है तो मैं हर चीज़ मार्क कर देता था कि जो क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है क्या वो एनसीईआरटी का था या आउट ऑफ एनसीईआरटी था। अगर आउट ऑफ एनसीईआरटी होता था तो मैं उतना ध्यान नहीं देता था, पर अगर एनसीईआरटी का क्वेश्चन मेरा छूट रहा है, गलत हो रहा है, तो यस मेरी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरा वो अगले टेस्ट में अगर आए तो सही हो। और अगर मतलब इन सब चीज़ों की मैं फ़ोटो खींच लेता था और टेलीग्राम वाले ग्रुप में डाल देता था, और जब मुझको मतलब टाइम मिलता था खाना खाते समय मैं यही सब क्वेश्चंस दोबारा से देख लेता था। ये मेरे दोस्त अच्छे से जानते होंगे। मतलब आप देख सकते हैं पेपर सॉल्व मतलब कैसे करता था। देखिए हर चीज़ मार्क्ड है कि गलत हुई है तो एनसीईआरटी उसमें लिखा हुआ है, और अगर सिली मिस्टेक हुई है तो सिली मिस्टेक को भी मैंने मार्क किया हुआ है यहाँ पे। बायो देख सकते हैं, बायो मतलब मेरा गोल रहता था कि अगर एसआरजी में भी है तो 2 बार मेरी बायो सॉल्व हो। मैंने कुछ ज़्यादा ही सोच लिया था इस क्वेश्चन में, इसी वजह से क्वेश्चन गलत हुआ। और क्वेश्चंस दे सकते हैं आप अच्छे थे इसमें। ये मतलब हो गया है इसके क्या कहते हैं एलन के एसआरजी के टेस्ट का। मैं आपको एक इसका अनअकैडमी का टेस्ट दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं माइनर टेस्ट अनअकैडमी के देता था, तो ये भी बहुत अच्छा पेपर था। लास्ट 2 माइनर टेस्ट 9 था, 720 में 16 मार्क्स आए थे मेरे इसमें, और बहुत अच्छा पेपर था। क्वेश्चंस के लेवल को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना अच्छा पेपर था। तो मैं सबसे पहले तो इसमें भी यही करता था कि मैं सबसे पहले बायो सॉल्व करता था, उसके बाद वो उसमें मेरे 340 मार्क्स थे। मैं देखिए जैसे जैसे अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट है तो उस पर सर्कल मारिए, ये नहीं कि आप उस पर तुरंत ही तुक्का लगाएं, सर्कल मारिए और आगे बढ़ जाइए डायरेक्ट आप। मैं इसमें भी यही करता था। और कुछ और जैसे कि राउंड 2 का आपको फ़ायदा दिखाता हूँ, और ओएमआर लास्ट में भरने का फ़ायदा। अगर मैंने ओएमआर पहले ही भर दी होती, जैसे कि आप ये देख सकते, मैंने फर्स्ट टिक किया था, पर जब मेरा राउंड 2 में मैंने सॉल्व किया तो उसको सेकंड कर दिया। अगर ओएमआर मैंने पहले ही भर दी होती तो मैं ये मिस्टेक्स अपनी सुधार ना पाता। यही चीज़ें राउंड 2 राउंड 3 में सही की जाती हैं कि आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है उसको भी देखिए आपकी आपका सही है कि नहीं है। और आगे चलते हैं। मतलब बायो में इतना कुछ हार्ड नहीं था इस पेपर में। और उसके बाद मैं केमिस्ट्री में गया था। केमिस्ट्री में भी यही था कि जो क्वेश्चन देखे, जैसे ऑर्गेनिक केस क्वेश्चन में मुझको डाउट था थोड़ा सा, तो मैंने उस पर सर्कल मारा और मैं आगे बढ़ गया डायरेक्ट। ये नहीं कि मैं उसके पीछे बढ़ जाऊँ कैसे करना है क्या नहीं, सर्कल मारा और आगे बढ़ा। बाद में आके मैंने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसमें भी यही था, 53 में भी मैंने सर्कल मार के आगे बढ़ गया, बाद में आके मैंने किया। आप भी मतलब चाहे तो ये फॉलो कर सकते हैं। और फिज़िक्स तो पेपर बहुत अच्छा ही था यार, अल्लाह की क्या बताऊँ। मतलब फिज़िक्स में भी यही किया, सर्कल मारा आगे बढ़ गए, ऐसे ही था। मतलब मोस्ट ऑफ द ये हर चीज़ मैंने मतलब ये अपने हर फर्स्ट पेपर से मैंने फॉलो किया। ये मेरा माइनर टेस्ट 1 है, मेरे 695 नंबर आए थे इसमें।
मैंने देखिए हर चीज़ मतलब नहीं शायद 680 नंबर था शायद इसमें, मेरे वो गलत लिखा हुआ है +5। और इसमें भी मैंने ये हर सारे टेस्ट में मैंने यही फॉलो किया कि सर्कल मार के आगे बढ़े, उसके बाद आके करेक्ट किया। हर शुरुआत हर टेस्ट से अगर थोड़ा सा भी डाउट है उस क्वेश्चन में तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, तुरंत उसके बाद आगे करिएगा। तो बस मतलब मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, बस अब हो गया। थैंक यू। जैसा कि आपने देख चुके होंगे आप लोग कि मैंने मतलब अपने माइनर टेस्ट कैसे अटेंड करता था। आप लोग भी मतलब चाहें तो राउंड टेक्निक का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कारगर है वो चीज़। मतलब मैं बस इतना ही आपको बताना चाहूँगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैंने उसमें बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स डाल दिए हैं, आप लोग उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। और टेस्ट भी बहुत सारे डाल दिए हैं, आप वो भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने अपने नोट्स सारे अपलोड कर दिए हैं वहाँ पे, आप उसका भी आनंद उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच। लाइक और सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।